हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे पद के भेद। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हिंदी हिंदी में हम पढ़ रहे थे पद के भेद। तो लास्ट वाले क्लास में हम आपको बताए थे पद के भेद कितने होते हैं, उस पद के भेद जो कितने होते हैं उनके बारे में हम आपको बताए थे, डिफिनेशंस बताए थे। फिर एक एक करके सारे पद के बारे में हम आपको परिचय दिए थे और एक पद को बहुत ही डिटेल से पढ़ाए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आजकल की क्लास को थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कल की क्लास का, ताकि आज की क्लास को कल की क्लास से रिलेट कर सकें आप। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे पद के भेद। पद के भेद कितने होते हैं, पद किसे कहते हैं, सबसे पहले हमने ये जाना था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। हालांकि इससे पहले वर्णमाला हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक पद के भेद। ठीक है, पद के भेद में हम पढ़ रहे थे कि पद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि शब्द जो होता है, वर्ड जो ध्वनि जो होती है, वो वर्ड, ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो हम भाषा बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है। कई वर्ड या ध्वनि को मिलाकर के शब्द बनते हैं और कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनते हैं। तो जब जो शब्द होते हैं, शब्द का मतलब हुआ शब्द और पद का। हम आपको कैसे शब्द और पद कैसे अलग है इसको बताना चाह रहे हैं। जैसे शब्द का मतलब हुआ जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, और जो पद होते हैं जब वाक्य में उसका वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको शब्द ना कहते हम पद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वह जाता है, वह लड़का लड़का जाता, ये सब क्या है, अलग अलग करके शब्द है, अलग अलग करके शब्द है। इसको अगर एक सेंटेंस बना दिया जाए, वह लड़ लड़का, वह न करके लड़का लिखते हैं, लड़का जाता है। तो ये जो स्वतंत्र रूप से वह लड़का जाता है सब प्रयोग हुआ, ये सब जो लिखा गया इस सब को कहते हैं शब्द। और जो वाक्य बनाकर हम लिखती है, जैसे लड़का जाता है, इस सब को जब वाक्य बना के लिखती है तो यही शब्द यहाँ पर पद कहलाने लगा। तो इसका मतलब आप ये समझे कि अगर शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, स्वतंत्र रूप से शब्द कहते हैं, और उसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसको पद कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के भेद दो होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो, जैसे कि नाम से ही आपको पता चला हो, जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न हो, उसी को कहते हैं विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार ना उत्पन्न हो, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो जो विकारी शब्द जो परिवर्तन हो रहा है, तो कैसा परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन लिंग जाति और उसके काल के अनुसार, उसके कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। जिस शब्द में उसके काल, लिंग और कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन हो, उसी को कहते हैं हम विकारी शब्द। और जिस शब्द में काल, लिंग, कारक के आधार पर, कोई जाति के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। फिर से समझिए, जिस शब्द में काल, लिंग, जाति और कारक के अनुसार उसमें चेंजिंग हो, परिवर्तन हो, उसी को कहते हैं विकारी शब्द। और जिसमें लिंग, जाति, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, जैसा कि तैसा रहे, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द कितने होते हैं, तो चार होते हैं। अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो चार भी होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर हम लिखे रखे हैं कि विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। पूछता है कि क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, तो विकारी है का विकारी, तो आप कहेंगे विकारी शब्द, उसमें परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। तो 1 2 3 4 चार होते हैं अविकारी शब्द और चार होते हैं अविकारी शब्द। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8। तो अगर पूछेगा शब्द के भेद में, तो शब्द के भेद कितना है, मूलतः 2 है। उसके अंतर्गत कितने पद आते हैं, पद के भेद में कितना पद आता है, तो आप कहेंगे 8 पद आते हैं। कौन कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होगा। ठीक है, इसमें विकारी शब्द में। अविकारी शब्द में होगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। यहाँ पर देखिए, तो आप समझ गए विकारी और अविकारी शब्द। अब हम आपसे बताए कि जिस शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो, उसे कहते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो,
जैसे कि तैसा यूज हो वाक्य में उसके कहते हैं अविकारी शब्द। तो परिवर्तन किस किस में होता है, तो परिवर्तन संज्ञा में होता है, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। ठीक है, और परिवर्तन किस में नहीं 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 होता, तो क्रिया विशेषक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक, इन चारों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इन अब देख लेते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे संज्ञा लिंग के अनुसार बदलती है, कैसे संज्ञा वचन के अनुसार बदलती है और कैसे संज्ञा कारक के अनुसार बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा को पहले हम पढ़े। पहला पद मेरा संज्ञा था। संज्ञा को कल की क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा किए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, एक एक करके सारी संज्ञाओं को बहुत ही डिटेल से जानने की कोशिश की। जैसे जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने टाइप की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, पदार्थवाचक होती है, समुदायवाचक होती है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार जैसे डिवाइड और अलग किए हैं, भागों में बांटे हैं, उनके भेद बताए हैं, उन सबको हम बहुत डिटेल से लास्ट वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि संज्ञा के बारे में तो हम जान गए, संज्ञा के टाइप के बारे में भी जान गए, एक एक करके सारे संज्ञाओं को डिटेल से पढ़ भी लिए, समझ भी गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से संज्ञाएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञा विकारी शब्द है, तो विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। तो संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, किसी किसके अनुसार होता है, लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार और कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे कि लिंग के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए संज्ञा में परिवर्तन, संज्ञा की अब यहाँ पर संज्ञा में परिवर्तन सबसे पहले लिंग के अनुसार देखेंगे, उसके बाद वचन के अनुसार, उसके बाद कारक के अनुसार। तो देखिए लिंग, लिंग के अनुसार कैसे संज्ञा में परिवर्तन होता है, उसके पहले हम पढ़ेंगे कि लिंग कहते किसको है, लिंग की डिफिनेशन क्या है। लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर। यहाँ पर देखिए लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध हो रहा हो, बोध होता हो, उसी को कहते हैं हम लिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके नर जाति का और उसके स्त्री जाति का बोध हो, उसी को कहते हैं हम लिंग। दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग, उसके अलावा हिंदी में कोई लिंग नहीं होता। अगर पूछेगा हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई कहेगा उभयलिंग तो संस्कृत में ऐसा कोई, हिंदी में ऐसा कोई लिंग नहीं होता। हमेशा आप इतना ध्यान रखिएगा, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग। तो यहाँ पर देखिए लिंग की परिभाषा तो हम जान गए कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति का या उसकी पुरुष जाति होने का बोध हो, उसी को हम लिंग कहते हैं। आई होप इतना समझ गए हो आप। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं, नर जाति को पुल्लिंग कहते हैं, नारी जाति का जो बोध कराए उसको कहते हैं स्त्रीलिंग। जो नर जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग, या जो नारी जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सर्वनाम की मदद से हम लिंग में परिवर्तन करते हैं, कैसे क्रिया की मदद से हम लिंग में परिवर्तन करते हैं और कैसे विशेषण की मदद से हम लिंग में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और कैसे हम प्रत्यय लगाकर भी लिंग में परिवर्तन करते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम की मदद से लिंग में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए सर्वनाम की मदद से हम लिंग में परिवर्तन करेंगे। जैसे सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान जाइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मेरा सर्वनाम है, मेरी सर्वनाम है, हमारा हमारी सर्वनाम है। तो जो मेरा मेरी हमारा हमारी है, इसी से हम लिंग में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए परिवर्तन हो रहा है ना, इसीलिए कहते हैं क्रिया, सर्वनाम और विशेषण और संज्ञा सब विकारी शब्द है, परिवर्तन हो रहा। अभी देखिए कैसे परिवर्तन होगा। जैसे अगर कार, बैग, किताब, सेब, ये अगर लिखा गया है, तो अगर इसको आप कैसे जानेंगे कार में कौन सा लिंग है, बैग में कौन सा लिंग है, किताब कौन सा लिंग का है, सेब कौन सा लिंग का है, तो कैसे समझेंगे आप, सर्वनाम की मदद से। जैसे कार, मेरी कार कि मेरा कार, आप कहते हैं मेरी कार है, अगर मेरा मेरी लगा दिए तो मेरा मेरी से आप समझ जाएंगे कि कहाँ लगता है। मेरी अगर लगा तो स्त्रीलिंग है, अगर मेरा लगा तो पुल्लिंग है। तो यहाँ मेरी कार है, मेरा कार नहीं, मेरी कार है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। बैग, मेरा बैग है कि मेरी बैग है, आप क्या कहते हो, मेरा बैग है। ठीक है, जब मेरा कह दिए तो यहाँ पर क्या हो गया,
इस सर्वनाम से पता चल रहा है बैग कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। बैग कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। आगे देख लिए किताब। किताब में मेरी किताब कहते नहीं, मेरी किताब, मेरा किताब नहीं मेरी किताब कहते हैं। तो किताब में कौन सा लिंग है, तो आप कहेंगे मेरी से मेरी सर्वनाम लगाकर हम पता कर लिए कि किताब कौन सा लिंग का है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का है। ठीक है, किताब कौन सी लिंग का है, स्त्रीलिंग। जैसे अभी पुरुष है और स्त्री है तो आप समझ जाते हैं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। जैसे वस्तुओं में आप कैसे समझेंगे, तो सर्वनाम लगा करके आप समझ सकते हैं। बहुत तरीके हैं, अभी नियम भी आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले जानिए सर्वनाम लगा करके हम समझ सकते हैं। जैसे सेब, सेब मेरा सेब है, मेरी सेब है। आप कहते नहीं मेरी सेब है, आप कहते हैं मेरा सेब है। ठीक है, जब मेरा कह दिए तो सेब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। सेब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इतना तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्रिया की मदद से सर्वनाम कैसे बनाएं। ठीक है, सर्वनाम, क्रिया की मदद से सर्वनाम नहीं, क्रिया की मदद से हम लिंग कैसे बनाएं। ठीक है, क्रिया क्या है, चलना बैठना उठना खाना पीना, ये सब क्रिया है, एक्शन वर्ब कहते हैं उसको। देखिए, क्रिया की मदद से हम लिंग में परिवर्तन कैसे करें, तो उसके अंत में है होता है, होती है, और सब होता है, होता है, होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिया की मदद से, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिया की मदद से लिंग में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे उसके आगे, इसके आगे सेंटेंस के आगे हम लगा देंगे होता है, होती है। होता है, होती है क्रिया है, इसकी मदद से हम लिंग में परिवर्तन कैसे करते हैं, लिंग कैसे पहचानते हैं, परिवर्तन नहीं लिंग कैसे पहचानते हैं। देखिए, कार है, कार होता है कि कार होती है, तो आप कार क्या कहेंगे, कार होती है, कार होता नहीं है, कार होती है। तो होती से पता चला कि कार पुल्लिंग है। उसके बाद देखेंगे किताब, किताब होता है कि होती है, तो किताब होती है। तो होती से पता चला कि किताब कौन से लिंग का है, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग का है। ठीक है, बैग, बैग देखेंगे होता है कि होती है, तो बैग होता है, तो इससे होता है से पता चला कि बैग कौन सा लिंग का है, बैग बैग है पुल्लिंग। सेब देखिए होता है, तो सेब कौन सा लिंग का है, पुल्लिंग है। आगे देख लेते हैं, तीसरा है विशेषण की मदद से हम लिंग कैसे पहचाने। जैसे विशेषण, विशेषण अगर वाक्य के अंत में हम अच्छा अच्छी लगा देंगे, अच्छा है अच्छी है लगा देंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो वस्तु है, चीज है, कौन से लिंग का है। जैसे कार, कार अच्छी होती है कि अच्छा होता है, तो आप कहते हैं कार बहुत अच्छी है और कार बहुत अच्छी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अच्छी कार कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी कहे तो इसका मतलब कार क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे देखिए किताब, किताब अच्छी किताब कहते हैं कि अच्छा किताब, अच्छी किताब कहते हैं ना, तो किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। बैग, बैग अच्छा बैग की अच्छी बैग, तो आप कहेंगे अच्छा बैग, तो अच्छा बैग से हो गया बैग पुल्लिंग। सेब, अच्छा सेब की अच्छी अच्छी सेब, तो आप कहेंगे अच्छा सेब, तो अच्छा सेब से हो गया पुल्लिंग। आप यहाँ देखिए कोई कहता है अच्छा सेब, मीठी सेब, तो मीठी सेब नहीं मीठा सेब कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव से ही पता चल रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। अब आगे देख लेते हैं हम, यहाँ रूल देखिए, अगला अगला देखते हैं हम कि पुल्लिंग पुल्लिंग जो बनाया जाता है उसके बनाने की नियम। जैसे यहाँ पर तो हम आपको विशेषण की मदद से, सर्वनाम की मदद से और क्रिया की मदद से लिंग को पहचानना बताए, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको रूल पढ़ना चाहिए जो कि लिखा गया हर बुक में लिखा गया है। तो रूल की मदद से हम कैसे पुल्लिंग को सॉरी हाँ पुल्लिंग को कैसे पहचाने, तो रूल की मदद से हम पुल्लिंग को देखिए कैसे पहचानते हैं। नियम है, प्रायः पर्वत देश अनाज हिंदी के महीने दिन जल स्थल ग्रह नक्षत्र और विभाग जो है ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वत होते हैं, जितने भी देश होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, बस मक्का को छोड़ करके, मक्का को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। ये अपवाद है, आप जानते होंगे कि चाहे हिंदी ग्रामर पढ़े चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़े, वहाँ रूल से ज्यादा उसमें अपवाद होते हैं। तो जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रायः, प्रायः का मतलब है कि 90% जो है, जो रूल हम बता रहे हैं वो फॉलो करेगा, बाकी 10% अपवाद में आएंगे। तो जो 10% अपवाद है उसको पढ़ना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, बाकी तो सब रूल काम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पर्वत के नाम, सभी देश के नाम, सभी अनाज के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, दिन के नाम और जल स्थलों के नाम, ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम और विभागों के नाम क्या होते हैं, प्रायः क्या होते हैं, प्रायः बार बार कह रहे 90% क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत क्या है सर, क्या है, पुल्लिंग है। देश, जैसे भारत,
जापान, अमेरिका देश के नाम क्या है? पुल्लिंग है। अनाज, अनाज में बस मक्का छोड़ के गेहूं, ज्वार, बाजरा, मटर, चना सब जो क्या है सब पुल्लिंग है। हिंदी के महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ ऐसा करके हिंदी के महीने होते हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग है। दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार जितने भी दिन होते हैं सब क्या है? पुल्लिंग है। जल स्थल, जल स्थल जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ग्रह, जैसे ग्रह में भी एक अपवाद है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, बस पृथ्वी को छोड़ के। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है लेकिन वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आएगी और बाकी जितने ग्रह हैं पुल्लिंग में आएंगे। देखिए नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। विभाग, जैसे जल विभाग, बिजली विभाग जो होते हैं ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पहला ये नियम था। दूसरा नियम देखते हैं कि आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर आप आकारांत, इकारांत, उकारांत जो हम आपको बता रहे हैं तो आप सोचेंगे क्या होते हैं। जैसे जिस शब्द के अंत में जिस शब्द का अंत आ से, ई से, उ से हो उसी को कहते हैं आकारांत, इकारांत, उकारांत। जैसे का है, का अभी का में हम पूछ का भी सॉरी का भी में हम पूछ लिए इसमें कौन सा कौन सा अकारांत है, तो आप कैसे समझेंगे? तो देखिए कौन सा रांत है तो आप कहेंगे इसको अलग करेंगे, यहाँ व्यंजन अलग किए, यहाँ स्वर अलग किए, फिर यहाँ पर व्यंजन अलग किए, फिर यहाँ पर स्वर अलग किए। यहाँ पर देखिए छोटी ई, तो इस शब्द का जो अंत है, कवि का अंत छोटी ई से हो रहा है, तो कवि शब्द में इकारांत शब्द से एंडिंग हो रहा है, तो कवि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो जिस शब्द के अंत में अकारांत, इकारांत, उकारांत हो, मतलब अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि अकारांत है कि इकारांत है? तो ऐसे हम स्वर व्यंजन को जब अलग करेंगे तो लास्ट में जो बचेगा उसी से, लास्ट में जो स्वर होगा उसी से हमें पता चलेगा कौन सा रांत है, कौन सा रांत है। जैसे प्रभु, प्रभु में देख लीजिए प आधार रा, ठीक है, फिर आ, फिर घ, फिर उ, छोटा उ। यहाँ पर देखिए छोटा उ से प्रभु, प्रभु शब्द का अंत हो रहा है, तो प्रभु में कौन सा प्रभु कौन सा लिंग का है? तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है? क्योंकि ये कौन सा शब्द है? तो उकारांत शब्द है। प्रभु कौन सा शब्द है? उकारांत शब्द है। पीपल कौन सा शब्द है? तो अकारांत शब्द है। कैसे शब्द है? देखिए अकारांत कैसे है, देखिए पा, यहाँ स्वर अलग, व्यंजन अलग किए, फिर यहाँ पर स्वर अलग किए, फिर यहाँ पर व्यंजन अलग किए, फिर यहाँ पर स्वर अलग किए, फिर यहाँ पर व्यंजन अलग किए, फिर यहाँ पर स्वर अलग किए। तो किससे अंत हो रहा है? आ से अंत हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीपल कौन सा शब्द है? तो अकारांत शब्द है। पीपल कौन से लिंग का है? तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। आगे देख लीजिए तीसरा नियम, प्रायः सभी रत्नों के नाम, प्रायः सभी रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, द्रवों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे रत्न में हुआ हीरा, नीलम, यहाँ पर नीलम एक रत्न है, लेकिन अगर धातु का बात की जाए कि हमारे अंगूठी में नीलम रत्न लगा है तो वहाँ नीलम पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर कह दे कि नीलम एक अच्छी लड़की है तो वहाँ नीलम स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि वो कि स्त्री का बोध करा रहा है, कि स्त्री जाति का बोध करा है नीलम शब्द। तो कुछ अपवाद हैं, अपवाद को आपको समझना और रखना पड़ेगा। बाकी 90% जो नियम हम आपको बता रहे हैं वो काम करेंगे। देखिए सभी रत्नों के नाम, जैसे हीरा, नीलम, लोहा, धातु, सभी धातुओं के नाम, द्रव, दूध, पानी, जूस, दही, दही हमेशा पुल्लिंग होता है। यहाँ पर देखिए दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर जो झांझ होता है वो भी दूध से बना होता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग होता है। ये अपवाद है, ठीक है। अपवाद जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अपवाद ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए चौथा नियम है कि संज्ञाओं में त्वा, पा, पन प्रत्यय लगा दे तो पुल्लिंग हो जाते हैं। जो संज्ञाओं, कुछ संज्ञाओं में अगर हम त्वा या पा या पन या पन प्रत्यय लगा दे तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे शिव, शिव स्त्रीलिंग अगर है उसमें शिवत्व लगा दे तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य में मनुष्यत्व तो प्रत्यय लगा दे तो मनुष्यत्व बन जाएगा और क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रभु, प्रभुत्व, पशु, पशुत्व, पशुत्व में अगर त्व प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा। इतना तो आप समझ गए। आगे देख लीजिए कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए कुछ ऐसे पद होते हैं उसके नाम हमेशा, वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। देखिए जैसे प्रधानमंत्री शब्द जो है
वो पुल्लिंग है, लेकिन इसके पद पे कौन बैठा है उसका जेंडर हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, बस उस शब्द को बता रहे हैं कि वो शब्द, जैसे प्रधानमंत्री पद पे अगर महिला प्रधानमंत्री है तो आप कहेंगे महिला प्रधानमंत्री, ये नहीं कहेंगे कि ये पुल्लिंग है। ये शब्द जो है, इस शब्द के पद को हम नहीं कह रहे, पद जो है वो उसका जेंडर जो है वो महिला और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। देखिए, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, ये जो शब्द है सब पुल्लिंग है, लेकिन अगर इस पे महिला, अगर इसको पुल्लिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे अगर इस प्रधानमंत्री पद पर पुल्लिंग, कोई पुल्लिंग बैठा है, पुरुष बैठा है तो पुल्लिंग है, तब तो ठीक है, लेकिन कोई लड़की औरत बैठी है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, महिला प्रधानमंत्री। और अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्षा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, महिला अध्यक्ष। वकील को कहेंगे महिला वकील, डॉक्टर कहेंगे महिला डॉक्टर, ठीक है। इसकी स्त्रीलिंग बनाने का यही नियम है, इसको हम ऐसा नहीं, जैसे अध्यक्ष महोदय नहीं कहेंगे, अध्यक्ष महोदया कहेंगे, अध्यक्ष महोदया कहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष हमेशा क्या है, पुल्लिंग है। आगे देख लेते हैं, अब स्त्रीलिंग देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग किसको किसको कहते हैं। तो स्त्रीलिंग जो होते हैं सभी नदियों के नाम, यहाँ पर देखिए पर्वतों के नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए हिंदी के महीनों के नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए दिनों के नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे नदियों के नाम, जैसे गंगा, सरस्वती, गोदावरी, ये सब क्या है, नदी है, सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथि जैसे हुआ चैत्र, वैशाख, जेठ, नहीं सॉरी, वहाँ पर जो एकादशी, त्रयोदशी, द्वादशी होता है वो सब तिथि है। तिथियों के नाम क्या होते हैं, सब स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, जो लिपि होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, ये सब भाषा है, भाषा को भी हम स्त्रीलिंग में, भाषा का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। बोली जैसे मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ये सब बोलियां हैं, ठीक है। द्रविड़, ये सब बोलियां हैं, बोलियां भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद है यहाँ पर, जैसा हम आपको बताए कि सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भी एक नदी है, सिंधु भी एक नदी है, सोन भी एक नदी है, लेकिन ये जो तीन नदियां हैं पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये अपवाद है। आप ये तीनों याद रखिए, सभी नदियों के नाम तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उसमें से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन क्या है, वो क्या है, पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है, हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बहती नहीं कहते, ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, ठीक है, इसलिए वो पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए प्राय, आकारांत, इकारांत सब स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत मतलब बड़ा आ से जो जो एंडिंग हो, और बड़ी ई से जो एंडिंग हो जिस शब्द का, उसी को कहते हैं अकारांत शब्द, इकारांत शब्द। जैसे पूछा जाएगा गीता में कौन सा रांत है, गीता कौन सी लिंग का है, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर अलग कीजिए, गीता को अलग कीजिए तो देखिए ग, यहाँ स्वर अलग किए, व्यंजन अलग किए, स्वर अलग किए, फिर ठीक है, ता अलग किए, स्वर व्यंजन, फिर उसके बाद यहाँ पर स्वर अलग किए। तो यहाँ पर देखिए अकारांत बड़ा आ है, ठीक है, तो बड़ा आ है, इसी ऐसे शब्द को अलग करके आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा रांत आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अकारांत है, तो अगर पूछेगा गीता में कौन सा लिंग है तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। सीता स्त्रीलिंग, सुषमा स्त्रीलिंग, ललिता स्त्रीलिंग। यदि आगे देख लेते हैं, तीसरा है यदि संज्ञाओं में ता, आज, आवट, आई, ई प्रत्यय लगा हो तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे पशु, पशु में ता प्रत्यय लगा दीजिए, पशुता, पशुता। पशु जो है पुल्लिंग है, लेकिन उसमें ता प्रत्यय लग गया, पशुता, तो स्त्रीलिंग बन गया। मनुष्य पुल्लिंग है, ठीक है, मनुष्य पुल्लिंग है, लेकिन उसमें मनुष्यता का प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, स्त्रीलिंग। प्यास, प्यास, प्यास में ता प्रत्यय लगा दिए, प्यासता बन गया, ठीक है। प्यास, सॉरी, सब प्रत्यय उसमें लगा है, ठीक है, तो प्यास क्या है, प्यास भी एक स्त्रीलिंग है। तो पशुता, मनुष्यता, प्यास स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये सब कहाँ से पेपर में आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें के जो अपवाद है उसको आप ध्यान दीजिएगा, अपवाद को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लिंग को पढ़े। लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 7-8 रूल है, उससे आप पता चल जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल के रूल है, बहुत ही सरल इजी तरीके के रूल है। आपको याद क्या रखना है, बस अपवाद याद करना है। जैसे नदी के नाम तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उसमें से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियां पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऐसे सारे अपवाद को याद रखें। जैसे नीलम एक धातु का नाम है, वो क्या है,
पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि नीलम किसी लड़की का नाम बता दे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ लिंग उसके भाव के ऊपर निर्धारित करता है, जिसको आप याद रखना। थोड़ा अपवाद को ज्यादा याद रखना है, यहीं से आपके प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़े, पद के भेद में पढ़े। पहला पद हम पढ़ ही चुके हैं, संज्ञा। आज के क्लास में पद के भेद में हम पढ़े संज्ञा को, किसके संज्ञा में जो परिवर्तन होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार, उसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग पढ़े, लिंग के बारे में पढ़े, फिर देखें कि कैसे लिंग में परिवर्तन, सभी संज्ञाओं में लिंग में कैसे परिवर्तन होता है, लिंग को कैसे हम पहचानते हैं। कितने लिंग होते हैं, तो आप कहेंगे 2 लिंग, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग, 2 ही लिंग हिंदी में होते हैं। तो लिंग को कहते हैं इंग्लिश में जेंडर। तो ये लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा और आपको कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सिंपल सा कोई नर जाति का है, कोई पुरुष जाति है, स्त्री जाति का, तो आप पहचान जाते हैं कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। लेकिन वस्तुओं में, सामानों में, चीजों में, खाने पाने की चीजों में आप नहीं समझ पाते कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग। तो जो हम आपको रूल बताए, ट्रिक बताए, जो भी समझ लीजिए, उससे आप अगर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।